इमरान खान साहब ने जो तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने शहबाज गिल का जो बयानिया है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी उन्होंने तायीद की है। तफ्तीश से साबित हो गया कि शहबाज गिल का फौज मुखालिफ बयानिया पीटीआई क़यादत ने तय किया था तो क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने भी शहबाज गिल के बयानिए की तायीद की। कोई शक नहीं कि फौजी शोहदा के खिलाफ ट्रेंड पीटीआई की तरफ से चलाया गया। फौजी शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले 6 लोग शनाख्त हो गए। 78 अफराद से मुतालिक तफ्तीश का अमल जारी है। 120 से मुतालिक पीटीआई को लिखा गया है। ड्रोन से मुतालिक जो इल्ज़ाम अफगानिस्तान ने नहीं लगाया वो भी उन्होंने लगाया। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस और किरदार कुशी मुहिम चलाकर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। गेम प्लान यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को कमजोर करें, फिर नवाज शरीफ लंदन से आ जाएं और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। हमारे लोगों को कलअदम टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। रिजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। खौफनाक प्लान ये बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। इमरान खान ने मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कहा कि उन्हें वहां जाकर पता चला कि फौज और बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात के दरमियान कितनी नफरत फैल चुकी है और सब जानते हैं कि इसके बाद हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाएं, अगर गलत कहा है तो कानून मौजूद है। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर को मारा गया। हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम सारे मुल्क को बंद कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन मुजाहिरे करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि 4 महीनों में इमरान नियाज़ी ने फौजी क़यादत के लिए किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड चलाए। क्या अब शोहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए जो जिसपे कि अगर बादियों ने देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। शहबाज गिल ने कुछ जुमले ऐसे कहे जो उनको नहीं कहने चाहिए थे। शहबाज गिल को ख्याल करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस अंदाज में शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। कानूनी और सियासी तरीके से अपना दिफा करेंगे। फवाद चौधरी का भी शहबाज गिल के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, शहबाज गिल ने जो कहा वो उनकी जाती राय थी, पार्टी का बयानिया नहीं था। जिस तरह बाकी रहनुमाओं को मुआफ किया गया, शहबाज गिल को भी मुआफ कर देना चाहिए। परवेज इलाही का बयान भी नामुनासिब करार दे दिया। पार्टी का बयानिया जो होता है ना, वो होता है मीटिंग के बाद जब आप एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, या जो मीडिया डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर काम करता है या फरोख हबीब जो करता है, वो पार्टी का जो है बयानिया वो देते हैं। मेरे ख्याल में अल्फाज और बेहतर चुनाव हो सकता था। इदारों के खिलाफ उकसाने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने चैनल पर आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। तमाम सबूत अवाम के सामने और अदालत में पेश किए जाएंगे। JIT देखेगी कि बयान कहाँ लिखा गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि PTI के ट्रोल्स ने शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई। तमाम अहकामात बनी गाला से आ रहे थे। 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ का जलसा कराने के लिए हॉकी स्टेडियम लाहौर की बर्बादी का अमल शुरू। पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए से बिछाई जाने वाली आर्टिफिशियल टर्फ उखाड़ना शुरू कर दी। वजीर खेल तैमूर मसूद का कहना है कि टर्फ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। टर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। नई टर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जाएगा। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोहसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म।
अदालत में पुलिस ने इस्तदा की कि मुलजिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुलजिम जिस कागज से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इससे मुतालिक भी तफ्तीश करनी है। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। जिन इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए उनके पास सारा डाटा मौजूद है। इसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मशीर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, मकबूल लीडर हो या आम आदमी, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे मकबूल होने की वजह से रियायत नहीं मिल सकती। शहबाज गिल ने जो गुल खिलाए हैं, क्या ये भी हुकूमत की साजिश थी? फौज मुखालिफ बयान देने वाले पीटीआई के एक और कारकुन ने माजरत कर ली। कहा, 10 साल से पीटीआई का कारकुन हूं, संगीन गलती का एहसास हो गया। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अमरीकी ग्रीन कार्ड में शहबाज गिल का नाम मोहम्मद एस शब्बीर दर्ज है। अमरीकी ग्रीन कार्ड के मुताबिक उनकी अमरीका में मुस्तकिल सुकूनत 10 साल के लिए है, जो 13 मार्च 2015 से 13 मार्च 2025 तक है। शहबाज गिल अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाते रहे हैं, जहां उनका नाम मोहम्मद शहबाज शब्बीर के नाम से दर्ज है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि शहबाज गिल के बयान पर इमरान खान को खुद कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान को यह भी यकीन दिलाना चाहिए कि वो कौमी इदारों के खिलाफ अब कभी ट्रेंड नहीं चलवाएंगे। ऐसा ना हुआ तो कौम इमरान खान को मुआफ नहीं करेगी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाजी फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना केस में नाअहल हो गए तो ये आपके अपने करतूतों का नतीजा होगा। जुर्म आम आदमी करे या लीडर, वो कानून से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। इमरान नियाजी ने फौज की तबाही की बात की, न्यूट्रल को जानवर और मीर जाफर कहा। हेलीकॉप्टर हादसे के शोधा के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया और ट्रेंड चलाए। इमरान नियाजी मुल्क में जिहाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं। कराची में आज भी तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में इंटरमीडिएट के आज होने वाले आर्ट्स रेगुलर, प्राइवेट खुसूसी उम्मीदवारों के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पर्चे अब 22 अगस्त को होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 14 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 4-5 रोज के स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। इसके बाद 17 या 18 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। सूबा बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सूराब शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश, नदी नाले भी भर गए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद निकासी आब और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बेशतर नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। हुसैनाबाद, कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। हेस्को रीजन के 121 और हैदराबाद के 56 फीडर्स बंद। सैलाब और बारिशों से किला अब्दुल्ला और पिशीन में अंगूर के बाग उजड़ गए। जिला वाशक में तूफानी बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। मकानात भी मुतासर हुए। मुतासरीन की इमदाद ना मिलने की शिकायत ज़बान ज़द-ए-आम। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.10% हो गई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मजीद 11,388 कोरोना टेस्ट किए गए। 353 मुस्बत आ गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में पुलिस की गाड़ी में धमाका। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर रेगी मॉडल टाउन में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम गिरोहों की तरफ से भत्ता मांगने की इत्तलात मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि इन वाक़यात में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। तालिबान के मुफ्ती नूर वली ग्रुप से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और दोनों में सीज़ फायर पर इत्तेफाक है।
तालिबान ने MPA मलिक लियाकत पर हमले और मोहम्मद में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्विस होने से इनकार किया है। मट्टा में पुलिस एहलकार भत्ते की इत्तलात पर तफ्तीश के लिए गए थे कि फायरिंग से एक DSP को जख्मी किया गया। सूबाई हुकूमत एक आध रोज में इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान से बातचीत चल रही है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। सरहद के दोनों जानिब टेंशन है, जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। खैबर पख्तूनख्वा के हसीन सयाहती मकामात के लाखों दीवाने। महकमा सयाहत के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 2,71,000 से ज़ायद सयाह नज़ारे देखने पहुंचे। नारान, कागान, मलम जब्बा, चित्राल तवज्जा का मरकज़ बने रहे। गलियात में सबसे ज़्यादा 1 लाख सयाह पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद मियां सुमरो की नशिस्त मुसलसल गैर हाजिरी पर खाली करार दे दी। कहा कि मोहम्मद मियां सुमरो ने 40 रोज के अंदर रुखसत की दरख्वास्त नहीं दी थी। मोहम्मद मियां सुमरो सिंध के जिला जैकबाबाद से PTI के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वो PTI के उन अरकान में शामिल थे जिन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफा भी नहीं दिया था। आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ दौरे में बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटर बैंक में $1 $2.13 सस्ता हो गया। नई कीमत $221.91 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर $217 का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक $17.94 सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 28 जुलाई के बाद से $28 कम हुई। स्विस सर्जन का 72 घंटे CNG बंद करने का ऐलान। स्विस सर्जन के मुताबिक कल से सुबह 8 बजे से 15 अगस्त तक CNG दस्तयाब नहीं होगी। महकमा कॉलेजेस सिंध का तालिबात के लिए इक़दाम। तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। सिंध वुमेन डेवलपमेंट का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। लंदन में हंगामी बुनियादों पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाने का फैसला। 1 से 9 बरस के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माह फरवरी से अब तक सेवरेज के पानी में 116 मरतबा पोलियो वायरस मिला है। मुहिम के तहत तकरीबन 10 लाख बच्चों को वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। बैरूत धमाके पर 2 लबनानी अरकीन पार्लियामेंट की जायदादें आर्जी जब्त करने का हुक्म। अरकीन असम्बली अली हसन खलील और गाजी ज़ईतर पर तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। लबनान के बैरूत रिपोर्ट पर 2 साल कबल धमाके में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया गया था, ताहम किसी सरकारी ओहदेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जश्न आज़ादी करीब आते ही शहर शहर सब्ज़ हिलाली रंगों की बहार आ गई। सब्ज़ परचम, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी भी जारी। बच्चे बड़े सब मिली जोश व जज्बे से सरशार। इस्लामी यकजहती गेम्स। पाकिस्तानी एथलीट्स आज 7 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में होंगे। शूटिंग ट्रैप में फारूक नदीम, जफर इकबाल और अमीनुल्लाह एक्शन में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में मजाक का निशाना बनने वाले जिमनास्ट मोहम्मद अफजल की इस्लामिक गेम्स में शानदार कारकर्दगी। फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के मोहम्मद सुहेल भी फाइनल के लिए रिजर्व प्लेयर्स में शामिल। शजर अब्बास 200 मीटर सेमीफाइनल के लिए ट्रैक पर आएंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर रहीम यार खान में मसीही बरादरी की जानिब से मैराथन का इनेकाद। 3 किलोमीटर दौड़ में 100 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया।